हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आ गया हूं कि अगर आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो आपके लिए फिर से एक आ गया है सुनहरी मौका। आपके पास आ गई हैं सीआरपीएफ की जॉब, सीआरपीएफ की वैकेंसीज, जो कि ऐसा नहीं है कि 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 9212 पोस्ट हैं जो कि आपके भविष्य को पूर्णतः बदल सकती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो सीआरपीएफ का पेपर देना आपके लिए क्यों जरूरी है। हम पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे कि दोनों चीजों में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं। तो आप लोगों के लिए आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि अगर मैं बात करूं, मेरा यहां पर मेन टॉपिक ही यही है कि क्या क्या समानता है एसएससी जीडी और सीआरपीएफ में। यहां पर जो मेन किसी भी चीज के पॉइंट रहते हैं वो है कि एज, क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न, सिलेबस, पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एंड पीईटी क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। असल में अगर आपकी ये चीजें पूरी तरह से अगर समान हैं, जा मान लीजिए कि 80 से 90% तक समान हैं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई तैयारी तो की हुई है, बस उस पर हल्की सी मरहम लगानी बाकी है, उस पर हल्का सा हाथ फेरना बाकी है और जॉब पक्की हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपको यहां पर पूरी चीजें समझनी है। यहां पर मैंने एक कटिंग ली है उसी पीडीएफ की जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन था, और यहां पर मैंने लिया है सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन का एक कटिंग। अगर हम देखते हैं एसएससी जीडी में यह मेंशन था कि उम्र 18 से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए, और यहां पर अगर सीआरपीएफ की बात करते हैं तो इन्होंने उम्र कहा है 21 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। कुल मिलाकर इस बात से यह रिजल्ट निकलता है कि यहां पर 2 साल का एज का गैप मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गया है एक तरह से, क्योंकि यहां पर एंड टाइम बहुत आगे तक है, 27 साल तक इन्होंने टाइम पीरियड दिया है। फिर आप इसमें यह भी देखेंगे कुछ जॉब के लिए इन्होंने 18 से 23 ही दिया है। जैसे यहां मेंशन है इलेक्ट्रीशियन 18 से 23 होना चाहिए, ठीक है, वो तो एज सेम हो गई। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे का निचोड़ निकालें तो सीआरपीएफ में अगर किसी की एज कम भी है तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की जो एज है उसकी एज, जो ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर की उम्र है वो 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी जो जॉब है आपके पास वो है, चाहे कोबलर है, ठीक है, जो भी ये सारी जॉब्स हैं, ठीक है, कारपेंटर है, उसकी उम्र 18 से 23 होनी चाहिए। तो है ना, हमारे पास वो अकेली इलेक्ट्रीशियन ही नहीं, बहुत सारी जॉब है, प्लम्बर भी है, इन सभी सफाई कर्मचारी है, उसकी 18 से 23 है। बल्कि ये कहना चाहिए कि ड्राइवर की जॉब के लिए 21 से 27 है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि एज सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, एज तो सेम है, बस ड्राइवर की उम्र में थोड़ा फर्क है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो दोनों में ही 10th मांगा गया है। ये क्या है? एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन था उसकी कटिंग है। इसमें क्लियरली लिखा है कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और सीआरपीएफ की क्वालिफिकेशन में भी लिखा है कि 10th पास होना चाहिए। पर सीआरपीएफ में एक कंडीशन और लगा दी है। इन्होंने कहा है अगर तुम ड्राइवर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक लाइसेंस चाहिए होगा जो हैवी ड्राइविंग जो यहां पर क्या है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें उस पोस्ट के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिक एजुकेशन तो दोनों में ही 10th है, बस इसके साथ एक एक पॉइंट सब में ये ऐड हो गया है कि जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे
उस जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु ड्राइवर में आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, जो कि सीख कर बन जाता है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो एग्जाम पैटर्न की हम यहां पर बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न को समझना और कैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहां पर दोनों तरफ कटिंग लगाई है। ये एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न है और ये सीआरपीएफ का एग्जाम पैटर्न है। एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न को अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि हम 4 सब्जेक्ट पूछेंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी। इन्होंने भी सेम रखा है ना, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी सेम है। इसमें क्या है, 20-20 क्वेश्चन रखे थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 60 मिनट का समय दिया था, मतलब 80 क्वेश्चन 60 मिनट का समय। इसमें क्या है, 25-25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 2 घंटे का समय दिया है, मतलब इसमें समय बहुत ज्यादा दिया है। इसमें तो 1 ही घंटे का समय था, 80 क्वेश्चन थे, और इसमें 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय, तो इसमें समय बहुत ज्यादा दे दिया है। मतलब ये अच्छा है, आप इसको बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 की थी, क्योंकि क्वेश्चन भी 2 नंबर का था। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने एग्जाम पैटर्न को भी कंपैरिजन कर लिया। इसमें बल्कि आसान है, सब्जेक्ट तो सारे सेम है, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो। हिंदी भाषी के लिए तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, भाषी नहीं कहेंगे, हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए कह देंगे, जिनको हिंदी आसान लगती है। चलिए, अब अगर आप देखते हैं सेम सिलेबस दोनों का मैंने मैच कर लिया, सिलेबस दोनों का सेम है, कोई फर्क है ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अब अगर हम पीएसटी देखते हैं, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं, तो इसमें भी हाइट मेल की क्या चाहिए, 170। इसमें भी हाइट मेल की क्या चाहिए, 170। इसमें फीमेल की क्या चाहिए, 157। इसमें क्या चाहिए, 157। इसमें भी दोनों चीजें सेम है। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है, ये जीडी की है, ये सीआरपीएफ की है। अब देखते हैं कि पीईटी क्या है ना। मान लेते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या है। इसने कहा है कि मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और इसमें कहा है फीमेल को दौड़ना होगा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिजिकल टेस्ट भी सेम है। ठीक है, बल्कि इसका फिजिकल टेस्ट आसान है। ये वाला जो पोस्ट है ड्राइवर की है, पेंटर की है, मतलब इन्होंने बताया है, इसके लिए तो ये वाला फिजिकल टेस्ट है। जो नीचे वाली है, कुक है, ठीक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, उसका तो आसान है, 1.6 किलोमीटर है और वो भी 10 मिनट में। ठीक है, तो इसका तो बहुत आसान हो गया, मतलब फिजिकल टेस्ट भी क्या है, आसान है। तो मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि अगर हम इन दोनों को भी कंपैरिजन करें तो कुछ पोस्ट के लिए तो सेम ही है और कुछ पोस्ट के लिए आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ की जॉब और ये वाली जो जॉब थी एसएससी जीडी वाली जॉब, ये इन दोनों का सब कुछ सेम है। अब तो भाई ये मौका हाथ से निकलना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। इसकी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, अभी आपके फॉर्म आने वाले हैं, इसी मंथ आपके फॉर्म आ जाएंगे। आपको मैं पूरा डिटेल में और भी बता दे रहा हूं। आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि एसएससी अड्डा आपके लिए यहां पर इसका एक कोर्स भी लेकर आया हुआ है, और वो भी काफी कम प्राइस पर। अगर आप यहां पर विजिट करेंगे अड्डा 247, ठीक है, तो यहां पर ये आपकी साइट खुल जाएगी। यहां से आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। आप यहां पर जाइए ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद ये डिफेंस में आप जाएंगे। डिफेंस में जाने के बाद आप आएंगे सीआरपीएफ पर। सीआरपीएफ पे आने के बाद यहां पर है सारथी सीआरपीएफ। अब सुनना, यहां पर इसके रेट को देखकर घबरा मत जाना कि ये तो बहुत महंगा है, बहुत सस्ता हो जाएगा। कितने का, 400 450 का ही रहने वाला है ये, मतलब बहुत सस्ता हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, यहां पर इन्होंने पूरा बता दिया है कि नोटिफिकेशन आया 15 मार्च को। ठीक है, फिर इन्होंने यहां पर बता दिया है कि 9212 वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 27 मार्च से। फिर इन्होंने बता दिया लास्ट डेट क्या है, 25 अप्रैल है।
फिर क्या है, एडमिट कार्ड आएंगे 20 से 25 जून में, और एग्जाम डेट क्या है, जुलाई में है। ठीक है, बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। अब यहां पर आपको कौन कौन पढ़ा रहा है, 1 से लेकर 6 बजे तक की क्लासेस होंगी, 150 प्लस घंटे की क्लासेस होंगी, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। अतुल सर पढ़ा रहे हैं हिंदी, और साहिल सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, और मनोज सर पढ़ा रहे हैं यहां पर मैथ्स, और पवन सर जीके, और अनुज सर इंग्लिश। इस बैच को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाएंगे बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जाने के बाद आप यहां पर कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोड क्या है आप ध्यान रखना, कंपनी कोड है जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, Y761। क्या है, Y761, ये कोड आपको लगाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। आप इसको लगाएंगे कैसे, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको लगाने का तरीका है, आप यहां पर देखना, यहां आप लगाते हैं जैसे ही Y761, ठीक है, और आप करते हैं अप्लाई, तो ये कितने का रह गया, 498 रुपए का। और अगर आप अड्डा की ऑफिशियल ऐप से लेंगे तो वहां पर आप कॉइन्स भी यूज कर पाएंगे, और ये आपको 480 रुपए का, मतलब इतने का पड़ेगा, जिसमें सारी चीजें बहुत स्मूथ तरीके से, पूरी तरह से आपको सिलेबस करवाया जाएगा, और बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस कवर होंगी। तो यही मुझे सारी चीजें आपको बतानी थी। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आप अड्डा एसएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर जाकर सारथी सीआरपीएफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस कैटेगरी पे जाकर कोड क्या लगेगा, फिर से आपको एक बार मैं याद दिला देता हूं, कोड आपका लगेगा Y761 ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, 761। क्या हो गया, 761। चलिए, तो यही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। बढ़िया तरीके से आप इसको अप्लाई करिए। कुल मिलाकर रिजल्ट यही है कि दोनों चीजें सेम है। लेट मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। मैं भी आपके लिए रात को 9 बजे एसएससी अड्डा पर एक फ्री क्लास भी चला रहा हूं, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर रात को 9 बजे सीआरपीएफ की डेडिकेटेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहां से भी आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। आज का सेशन फिर ये यहीं तक, मिलते रहेंगे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।